नमस्कार, स्टेट अपडेट के लिए मैं राजेंद्र कानूनगो आपके साथ हूँ। मंत्रालय के सामने जो वल्लभ भवन भोपाल का कर्मचारियों का एक गढ़ जिसको बोला जाता है, साथ बहुत सारे यहाँ पर लंच का समय है, अनेक कर्मचारीगण उपस्थित हैं। हम आइए इनसे जानना चाहेंगे। कल मतदान है, ये अवेयर हैं, सब पढ़े लिखा वर्ग है, तो हम इनसे बात करेंगे कि ये कैसी सरकार चाहते हैं, कर्मचारियों के मुद्दे क्या हो सकते हैं, कर्मचारी क्या चाहता है, तो हम इसमें बात करना चाहते हैं। नमस्कार, शुभ नाम बताएंगे सर आप? सुभाष वर्मा, मंत्रालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, शिक्षक लेखक संघ मंत्रालय का भी अध्यक्ष हूँ। जी सर। जी आप से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप चूँकि अध्यक्ष हैं और बड़ा कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कर्मचारी वर्ग की सरकार से क्या अपेक्षा होती है? देखिए, शुरू से मैं 2003 से देख रहा हूँ कि कर्मचारियों ने हमेशा इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और कर्मचारी हमेशा से ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी वाजिब मांगे जो हैं उनका शीघ्र निराकरण करें। और पिछले कई सालों से कर्मचारी इसके लिए संघर्ष भी करते रहे हैं। उनके डीए की मांगे हैं, अभी ओपीएस की मांगे हैं, अभी उनका हाउस रेंट भत्ता की मांगे थी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसके बारे में सोचती नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी उनके मुद्दे हल नहीं हुए हैं, तो वो एक प्रभावकारी असर तो रहेगा। और नई सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं, कर्मचारी ऐसा वर्ग है कि जो कोई भी सरकार हो उसके जो नीतियां हैं उसको फील्ड में और क्षेत्र में ले जाने का महत्वपूर्ण रोल कर्मचारी अदा करते हैं। कोई सी भी योजना है उसके लागू करने में कर्मचारी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हम सरकारों से, जो भी गठित होगी सरकार, उससे यही उम्मीद करती है कि जो उनकी जायज़ और वाजिब मांगे हैं उनका निराकरण करें, और इसी को हित में रखते हुए कर्मचारी अपना मतदान भी करेगा और एक कर्मचारी हितैषी सरकार यहाँ पर काबिज हो। चूँकि हम कर्मचारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं और जो जायज़ मुद्दे हैं उनको शीघ्र हल करेगी नई सरकार, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद सुभाष जी। तो ये कहना है कि जो सरकार जो भी बने वो कर्मचारियों के हित में कार्य करे, ये इनका कहना है। जो नए लोग भर्ती हुए हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा, नई पेंशन स्कीम एनपीएस जिसको बोल रहे हैं, और कुछ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इसका भी एक कर्मचारियों के बीच में वो चल रहा है। हर समय एक बात आती है डियरनेस अलाउंस की, खास करके कर्मचारियों के लिए, और एक ऐसा वर्ग है जिसका बहुत बड़ा कोई संगठन नहीं है, पेंशनर लोगों का, तो पेंशनरों को भी डीए वगैरह समय पर नहीं मिल पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि आप कैसी सरकार चाहते हैं? जैसा कि हमारे साथी ने बताया, उम्मीद है कि कर्मचारियों की हितैषी सरकारी जो आएगी वो कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी। बिल्कुल, कर्मचारी के हित में निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए। इधर हम कुछ लोग यहाँ पर चाय पीने के बाद विश्राम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या अपेक्षा रखते हैं कि कौन सी सरकार होगी, किस प्रकार से वो सरकार चुनने जा रहे हैं? कल मतदान का दिन है, अपेक्षाएं हैं सरकार से। सरकार जनहितैषी होना चाहिए और हम लोग कर्मचारी वर्ग से हैं, कर्मचारियों का हित रखने वाली सरकार इस बार बनना चाहिए। कर्मचारियों का जो हित रखे वो सरकार, जो भी सरकार आएगी हम उसके सेवक हैं, यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कर्मचारी सेवक होता है और सरकार की नीतियों को जो है वो आगे बढ़ाता है, तो जो भी सरकार आएगी उसका ये समर्थन करेंगे, लेकिन वो सरकार जो है कर्मचारियों के हित में काम करना चाहिए। लग रहा है कि आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। जी सर, मैं सेवानिवृत्त हूँ। मिल रही है? मिल रही ना सर, पेंशन मिल रही है? पेंशन मुझे ही मिल रही और आने वाले सभी कर्मचारियों को मिले, मैं तो ये तो उम्मीद रखता हूँ साहब। तो जो ये लोग, अभी एक नया मुद्दा आया है कि पेंशन कुछ लोगों को न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, तो क्या आप चाहेंगे कि उनको भी ओल्ड पेंशन मिले? ओल्ड पेंशन मिले कितनी अच्छी बात है साहब। आदमी 30 साल 50 साल सर्विस करता है गवर्नमेंट की, और करने के बाद में जब वो थकान भर जाती है उस टाइम पे उसका मतलब उसके परिवार में कोई करता नहीं है, पेंशन से परिवार तो चले उसका। बिल्कुल। तो ओल्ड पेंशन के मैं पक्षधर हूँ सर। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि ओल्ड पेंशन कर्मचारी को मिले।
क्योंकि कर्मचारी के पास में वो सर्विस पीरियड में रहता है तो अपने परिवार का संचालन संतुलन ढंग से करता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में उसकी आय का कोई स्रोत यदि नहीं है तो उस परिवार के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है साहब जी भाई। आप और एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, ये पेंशनर्स को ये डीए देने में एक छत्तीसगढ़ की राज्य की जो एक बड़ी एक धारा है, पेंशन में डीए मिलने में कठिनाई आती है। अरे साहब उसके लिए तो इतनी सरलीकरण करना चाहिए कि यहाँ का डीए कंटिन्यू मिलता रहे, किसी दूसरे के पीछे क्यों पेंडिंग करते हैं, ये होने नहीं चाहिए। जब वो एक राज्य अलग हो गया, उसकी व्यवस्था अलग है, हमारे राज्य की व्यवस्था हमारे कर्मचारी को जैसे सेंटर डीए करता है ऐसे डिक्लेयर ऐसे ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये व्यवस्था क्यों उलझा रखी है वहाँ पे, ये तो क्लियर होनी चाहिए सर। ये बंद होना चाहिए जी, बंद होना चाहिए। कहना है जी जी। और अभी वर्तमान में केंद्र के समान महंगाई भत्ता पेंशनरों को जो मिल रहा है, आपको 4% पीछे चल रहा है सर, वो भी डिक्लेयर करना चाहिए। 4% कम मिल रहा है और हाँ। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ। तो ये इनका कहना है कि 4% महंगाई भत्ता पेंशनरों को कम मिल रहा है, कर्मचारियों को कम मिल रहा है, वो बराबर मिलना चाहिए।